जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संतों की उपस्थिति में भव्यता के साथ हुआ। एकता न्यास द्वारा प्रकाशित एकाद धाम और अद्वितीय युवा जागरण शिविर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों और आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब उन्होंने नर्मदा यात्रा निकाली थी तभी नर्मदा अष्ट की रचना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और संकल्प लिया कि नर्मदा तट पर एकात्मता का संदेश देने वाले आदि गुरु का एकात्म धाम का निर्माण किया जाएगा। ये शंकराचार्य की बाल रूप में 108 फीट की मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत सिद्ध होगी जहाँ से संपूर्ण विश्व मानवता के उत्थान हेतु गुरु ज्ञान प्राप्त करेगा। और जब हम लोगों ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया था सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ से। हमारे सभी श्रेष्ठ संत यहाँ बैठे हैं, परम पूज्य अवधेशानंद जी हो, परमानंद जी हो, परमात्मानंद जी हो, गोविंद गिरी जी हो, माँ हो, अनेकों संतों ने भाग लिया। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओमकारेश्वर आई तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना, इसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, यह भारत भूमि है जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेत। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहां ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम में मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जैसे ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा। और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है।
और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है, इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है, इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए, भोले शंकर, औगरदानी, फक्कड़ बाबा, भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूक पे विराजती है। गणेश उत्सव चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूषक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है, एक वही तो है। और इसलिए हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहां फिर युद्ध बचेंगे? युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। सच स्टोरी के लिए खंडवा से जमील खान की रिपोर्ट।